ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन रश्मि राजन जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बहन, प्रणाम। आज मैंने गायत्री मंत्र का 3 माला जप किया, जिसमें मुझे 30 मिनट समय लगा। मैं 11 माला करना चाहती थी, पर मेरे मुख में दर्द होने लगा और सिर भी भारी हो रहा था, इसलिए मैंने साधना स्थगित कर दी। क्या 11 माला एक बैठक में ही किया जाना चाहिए या सुबह शाम कर सकते हैं? बहन, आप साधना पथ पर तल्लीनता से आगे बढ़ रही हैं और आपने गायत्री महामंत्र का मेरे मार्गदर्शन अनुसार जप करना भी प्रारंभ कर दिया है। जहाँ तक बात है जप की, तो जप का जो प्रभाव है, वैसे प्रारंभिक साधक बोल करके जप करते हैं तो उन्हें थोड़ा सा जप करने में सहूलियत मिलती है, किंतु यदि साधक वाचिक जप के स्थान पर उपांशु जप करता है तो उसे अत्यधिक लाभ होता है। अर्थात वाचिक जप से उपांशु जप का लाभ 16 गुना अधिक बढ़ जाता है और उपांशु जप से कई गुना, अनंत गुना अधिक मानसिक जप का प्रभाव होता है। इसलिए मंत्र जप, जहाँ तक बात है मंत्र जप करने की, तो मंत्र जप मौन मानसिक करना ही सर्वश्रेष्ठ होता है। इसलिए बहन, आप यदि मौन मानसिक जप कर सकती हैं तो मौन मानसिक जप करें, क्योंकि इससे कुंडलिनी ऊर्जा पर भी अत्यधिक शीघ्र प्रभाव होता है। जब तक आप मौन मानसिक जप नहीं करेंगी, तब तक आपकी कुंडलिनी ऊर्जा पर भी विशेष प्रभाव परिलक्षित नहीं होगा। दूसरी बात, आप मौन मानसिक जप करेंगी तो आपको यह जो मुंह में दर्द होने की समस्या हो रही है, यह बिल्कुल भी नहीं होगी। इस समस्या से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा और फिर आप सहजता से मंत्र जप को आगे बढ़ा सकती है। हाँ, एक बार में 11 माला करना किसी भी प्रकार से आवश्यक नहीं है। यहाँ तक आपको पहुँचना है, यह आपका प्रारंभिक लक्ष्य अवश्य है, किंतु आप 3 माला कर रही हैं। अभी 15 दिन या 1 महीने तक आप 3 माला ही कीजिए। धीरे धीरे आपका अभ्यास अच्छा हो जाएगा। वैसे आपको 10 मिनट का समय 1 माला में लग रहा है, तो बहुत अधिक समय नहीं है। आप करती रहिए, मौन मानसिक जप करेंगी तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, आप सहजता से आगे बढ़ जाएंगी। हाँ, आपसे अभी सहजता से जितनी माला हो सकती हैं उतनी माला सुबह करें और बाद में आप शाम को करें, कोई भी समस्या नहीं है। आगे बढ़ती रहिए। आगे बहन गुरप्रीत कौर जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बहन, प्रणाम। कृपया, आपने कहा नाद 10 तरह का सुनाई देता है, कौन कौन से हैं और सूक्ष्म नाद और स्थूल नाद में क्या भेद हैं? क्या दोनों कानों में अलग अलग नाद सुनाई देता है या एक समय पर एक कान से, जैसे मुझे बाएं कान से सुनाई दे रहा है, क्या अंतर है इसमें? बहन, नाद के संबंध में, नाद कितने प्रकार के होते हैं, इसके संबंध में आज ही मैंने अपने YouTube चैनल पर पोस्ट डाली है, तो आप उस पोस्ट को पढ़ लीजिए।
आपको सारे के सारे नाद समझ में आ जाएंगे। आगे आपने पूछा है और सूक्ष्म नाद और स्थूल नाद में क्या भेद है। सूक्ष्म नाद और स्थूल नाद, स्थूल नाद तो जो हम मुंह से जैसे ओमकार का नाद करें, जो ध्वनि का उच्चारण करते हैं, जो कंपन होते हैं, वह स्थूल हैं। किंतु सूक्ष्म जो हमारे अंतस्थ में जो नाद स्वतः उठ रहा है वह नाद सूक्ष्म है, और उसी सूक्ष्म नाद का प्रभाव हमारी चेतना के संपूर्ण अस्तित्व पर होता है। क्या दोनों कानों में अलग अलग नाद सुनाई देता है? मैंने तो ऐसा कभी महसूस किया नहीं कि अलग अलग नाद या किसी विशेष प्रकार का नाद किसी एक कान से सुनाई दे रहा है और दूसरा किसी दूसरे कान से, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, नाद सुनाई देता है किसी को दाएं से तो किसी को बाएं से, यह साधक की स्वयं की स्थिति के ऊपर ही निर्भर करता है। किंतु इस संबंध में कोई विशेष नियम नहीं है कि इस कान की तरफ से ये इस प्रकार का नाद सुनाई देगा या इसकी तरफ से यह सुनाई देगा। इसलिए जिस साधक की जिस तरफ की बाईं साइड या दाईं साइड की कर्णेंद्रिया विशेष संवेदनशील हो जाती है, उसी ओर से साधक नाद की ध्वनि सुनने लगता है। इसलिए आपको नाद सुनाई दे रहा है। आपने आगे लिखा है एक समय पर एक कान से, कानों में अलग अलग, मुझे बाएं कान से सुनाई दे रहा है तो कोई समस्या नहीं है, बाएं से सुनाई दे या दाएं से, जो भी जैसे भी सुनाई दे रहा है, बस आप अपनी साधना जारी रखिए। हाँ, इस समय आपको भ्रामरी प्राणायाम का अच्छी तरह से अभ्यास करते रहना है। बाकी अन्य प्राणायाम तो आपको करने ही हैं, किंतु भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करना है सुबह शाम। क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, आप साधना करती रहिए। आगे भाई प्रसून कुमार जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी चरण स्पर्श। खुश रहिए प्रसून जी। गुरुजी, कुछ दिनों से 2-3 दिनों के अंतराल पर ध्यान करते समय अचानक क्षण भर के लिए मस्तिष्क में उजाला सा आता है और गायब हो जाता है। उजाले के और अधिक प्रगति के लिए क्या करें? भाई प्रसून कुमार जी, आपने मेरा वीडियो आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें नहीं देखा है तो देख लीजिए और उस अनुसार गहराई से अभ्यास कीजिए। आपको यह उजाला जो कम दिखाई दे रहा है बढ़ जाएगा सहजता से। आगे श्रीमान राजशेखर जी ने, जो कि हुबली कर्नाटक से हैं, अपनी विशेष समस्या को प्रकट करते हुए लिखा है। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते राजशेखर जी, नमस्ते। मेरा नाम राजशेखर है, मैं हुबली कर्नाटक से हूँ। आपने जिस प्रकार से अपनी जिज्ञासा लिख की है, यहाँ पर प्रस्तुत की है, बहुत सुंदर तरीका है। आपने पहले अपना परिचय दिया है, तो इससे मुझे आपका नाम जानने में सहायता मिली है। इसी प्रकार से अन्य साधक भाई बहन भी यदि प्रारंभ में अपना नाम और जहाँ से वे हैं स्थान लिखें तो मुझे WXYZ ऐसे कुछ बोलना नहीं पड़े। इसलिए आप सबसे निवेदन है, अपना नाम और स्थान अवश्य लिखें। मैं ऑलरेडी रेकी में 3 स्टेज कंप्लीट कर चुका हूँ। मैं डेली प्रैक्टिस भी करता हूँ। रेकी लिए 20 साल हो गए हैं। बीच में प्रैक्टिस छोड़ दी थी, किंतु अब कंटिन्यूस करते करते 2 साल हो गए हैं। गुरुजी, हर समय मेरे सिर में धीरे धीरे रोटेशन होता रहता है। गुरुजी, अब जब मैं सोता हूँ मेरे मणिपुर चक्र से एक जोर से झटका ऊपर की ओर चलता है, जैसे लगता है मेरे प्राण जाके आए और मेरी तो नींद उड़ गई है। मैं बहुत परेशान हूँ। गुरुजी,
प्लीज़ इसका सॉल्यूशन बताएं। भाई राजशेखर जी, आपको मेरा एक ही सुझाव है, आप अपने इसी YouTube चैनल पर उपलब्ध सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें और आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, इन दोनों वीडियोज को देख लीजिए। यदि आप सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें इस वीडियो को ही देखते हैं तो इसमें जो मैंने विधि बताई है उसके साथ आपको भ्रामरी प्राणायाम और जोड़ लेना है। और हाँ, आपको अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास 5 से 7 मिनट के बीच अवश्य करना है। सुबह भी करना है और शाम को भी करना है। उसके बाद में आपको कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास कम से कम 5 मिनट सुबह के समय अवश्य करना है। शाम के समय आप कपालभाति प्राणायाम नहीं करें, क्योंकि हो सकता है पेट कुछ भरा हुआ हो, तो आप सिर्फ नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। उसके बाद में आप सुबह शाम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को अवश्य करें। ये अभ्यास करने के पश्चात आपको भ्रुकुटी मध्य आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना है। और हाँ, यहाँ पर अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है। 1% भी जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही करना है, बिल्कुल वैसा ही करना है। आपको आज्ञा चक्र पर ध्यान करना है। ध्यान किसी आकृति का नहीं करना है, किसी चित्र का नहीं करना है, किसी देवी देवता का नहीं करना है। ध्यान करना है श्वेत शीतल प्रकाश का, बिल्कुल तेजोमयी प्रकाश का, लेकिन कैसा हो? श्वेत हो और शीतल हो, LED बल्ब के समान बिल्कुल श्वेत ठंडक युक्त प्रकाश। इस प्रकाश का ध्यान करते हुए यदि आप शुद्ध शाकाहारी हैं तो गायत्री मंत्र का कम से कम 20 से 30 मिनट जप अवश्य करेंगे। यदि आप माला से जप करते हैं तो तुलसी या श्वेत चंदन की माला होनी चाहिए। 20 मिनट से तो ऊपर आपको जप करना ही करना है। हाँ, 30 मिनट यदि करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और मैंने जो कहा कि अपना दिमाग नहीं लगाना है, श्वेत शीतल प्रकाश का ही ध्यान करना है। प्रकाश पीला और लाल अरुणिम नहीं होना चाहिए। हाँ, आप यदि अध्यात्म के पथ पर गहराई से आगे बढ़ना चाहते हैं तो निश्चित मान लीजिए आप शुद्ध शाकाहारी हो जाइए। उसके बाद में आप सहजता से गायत्री महामंत्र का जप करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। आगे आपने लिखा है, बीच में प्रैक्टिस छोड़ दी थी, रेकी का अभ्यास है आपको, तो रेकी में आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको क्रियाएं भी हो रही हैं, तो ऊर्जा आपकी क्रियाशील हो गई है। बीच में रेकी छोड़ दी थी किंतु अब कंटिन्यूस करते हुए 2 साल हो गए। गुरुजी, हर समय मेरे सिर में धीरे धीरे रोटेशन होता है, तो ये आपने जो अभ्यास किया उसकी वजह से यह सब हो रहा है। गुरुजी, अब जब मैं सोता हूँ तो मेरे मणिपुर चक्र से एक जोर से झटका, तो ये आपकी ऊर्जा जागृत हो गई है, इसी की वजह से हो रहा है। लगता है मेरे प्राण जाके आए और मेरी नींद उड़ गई है। नींद उड़ गई है, यह इसी बात का संकेत है कि आपकी ऊर्जा पूरी तरह से अनबैलेंस्ड हो गई है। इसे व्यवस्थित करना है। हाँ, यदि आप मांसाहारी हैं, मांस नहीं छोड़ सकते, तो आप नवाण मंत्र का जप कर सकते हैं।
कोई समस्या नहीं है। किंतु यदि आप शुद्ध शाकाहारी हैं तो 30 मिनट गायत्री मंत्र का जप आपको अवश्य करना है। बस इतना कीजिए, आपकी समस्या का समाधान अवश्य हो जाएगा। बाद में 8 दिन तक ये अभ्यास कीजिए और 8 दिन बाद में मेरे को अपनी स्थिति बताइए। आगे बहन रूपाली भट्टाचार्य जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, नाद के संबंध में भी आपने यहाँ पर लिखा था, वह मैंने सम्मिलित नहीं किया है। आप भी उस पोस्ट को पढ़ करके नाद के संबंध में समझ सकती हैं। आज प्रणाम आचार्य जी, प्रणाम बहन, प्रणाम। मेरा ध्यान सहस्रार चक्र पर है, सिर बहुत भारी रहता है, कनपटी में खिंचाव होता है, आँखों में नींद बिल्कुल नहीं है, मुझे नींद नहीं आती है। प्लीज़ आचार्य जी, मुझे ध्यान में आगे कैसे बढ़ना है, मार्गदर्शन करें। बहन रूपाली जी, अभी मैंने जो भाई राजशेखर जी को सुझाव दिया है वही सुझाव आपके लिए है। उनको भी नींद नहीं आ रही है, आपको भी नींद नहीं आ रही है, इसलिए आप दोनों को अच्छी तरह से प्राणायाम का अभ्यास करना है। भ्रामरी प्राणायाम का सुबह शाम अवश्य अभ्यास करना है। 5 से 10 मिनट सुबह यदि आप 10 मिनट अभ्यास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, शाम को भी इतनी देर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय आप दोनों की ऊर्जा अव्यवस्थित हैं। इसको व्यवस्थित करने के लिए पहले प्राणायाम कीजिए और फिर आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र का जप कीजिए। श्वेत शीतल प्रकाश का LED बल्ब के समान ध्यान करते हुए, अन्य किसी भी प्रकार का प्रकाश नहीं लाना है, ना ही किसी चित्र का ध्यान करना है, न किसी आकार का ध्यान करना है। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति।